अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ गया बेटा बात कर, है ना, ये तुम्हारी गुड़े बात करे, पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे के सारे, अगर कभी इस तरीके से आ गए उससे गुड़े बात करें सर्किट का ए और बी दो टर्मिनल के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए दीदी बात करें कैसे निकालें, बताओ बेटा बात करें। आप दीदी केवल इतने फिगर को देखो, अगर करंट बेटा बात माना कि यहाँ बैटरी लगा रखी है, जिन टर्मिनल के अक्रॉस आपसे वो सर्किट में गुड़े बात कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवाना चाहता है, इसका मतलब उसके टर्मिनल के अक्रॉस आपने बैटरी लगा रखी है। अगर ये भी वोल्ट की गुड़े बात करें बैटरी है, तो इसमें हाई पोटेंशियल से करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाएगा, लेकिन करंट को जैसे गुड़े बात के ब्रांचेस मिलती करंट डिवाइड हो जाता है, ये तो अपन को अच्छे से ही पता है। I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला गया। यहाँ दीदी बात करें I1 गया इसमें से, I1 निकला इसमें से, गुड़े बात करें I2 गया, I2 निकला इसमें से, ठीक है। अब बताओ करंट ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर, आपको अगली वाली ब्रांच में देखना है। तो आप केवल इतने से सर्किट का पहले गुड़े बात करें क्या निकालो, इतने सर्किट का क्या निकालो पहले आप, क्या ये बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं, समझ गए। अब इसमें देखो अगर ये P है और ये Q है और ये R हो, ये क्या बेटा बात करें S है, समझ गए गुड़े बात कर, माने ये नहीं होता, अब इसको डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करो। अब गुड़े बात करिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P अपॉन Q बराबर क्या आ रहा है, R अपॉन S। अगर P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये क्या है बेटा बात की, जल्दी बताओ, आइडियल, या इसको बोल सकते बेटा बात करें क्या, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ये, ठीक है। और हो भी रही है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S मान के चलो आप, ठीक है। तो क्या आ रहा है, R अपॉन R 1, R अपॉन R 1, P की जगह R, Q की जगह R अपॉन R 1, R अपॉन R 1, 1:1 आगे रेशियो आया कि नहीं आया, मतलब बराबर आ गया 1:1। अगर गुड़े बात करिए तो उसका मतलब क्या, आइडियल बीट स्टोन, तो उसका मतलब बीच वाले को निकाल दो, कोई जरूरत नहीं उसकी, करंट ना तो ऊपर से नीचे जा रही है, ना तो इसमें से नीचे से ऊपर जा रही है। जिस रेजिस्टेंस में से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है वो रेजिस्टेंस मेरे लिए कैसा, यूजलेस है, तो उसको सर्किट में लगा रहे या फिर निकाल दो, क्योंकि उसको तो काउंट करोगे नहीं ना आप। अब जरा गुड़े करंट आगे गई, अब मुझे इसको देखना है, क्योंकि ये भी तो लगा है। आपने बोला सर चलो ठीक है तो काम करनी, करंट आगे गई, तो कितनी करंट गई, इसमें से I1 इसमें से आगे निकल गई, ठीक है, करंट इसमें तो जा नहीं रही है। ऐसे I1 इधर, I2 इधर आई, I2 इसमें से निकली, I2 इसमें एंटर कर गई। अब I2 गुड़े इसमें एंटर की, ठीक है, कौन सी, I2, इधर दीदी बात करें I1 आगे गई, ये भी आगे गई। जैसे यहाँ पहुंची, बताओ कहाँ जाए, इसमें नीचे जाए कि दीदी बात कर आगे बढ़े करंट। अब केवल आप इसको देख लो, किसको देख लो, इसको देख लो, यहां से करंट जा रही, इन दोनों को देखो, ये भी तो आइडियल बीट स्टोन ब्रिज है। मान लीजिए इधर से I1 करंट आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इस ब्रांच में करंट जाना है कि नहीं जाना है। अगर ये गुड़े बात कर क्या है, P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है, S है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, R अपॉन R बराबर R अपॉन R, 1:1 आ गया। इसका मतलब गुड़े बात का ये भी क्या है, ये भी तो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। आपको देखो इसको, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, यूजलेस है। तो इसका मतलब है कि दोनों की दोनों बीच वाले क्या हो गए, कट गए, और जब वो कट गए तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास गुड़े बात का सर्किट आ गया छोटा सा। जो गुड़े बात कर ब्रिज वाले थे वो तो गायब ही हो चुके ना रेजिस्टेंस। अब कितने रेजिस्टेंस बचे बेटा इसमें, 3 ऊपर अपर आर में, और 3 कहाँ बचे गुड़िया, लोअर आर में। आर 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 आर, गुड़े बताओ, अगर यहाँ से करंट बेटा आ रहा होगा, I करंट आ गया, I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे गया था, गुड़े बात करें तो जितना करंट बेटा बात करें किसमें से जा रहा था गुड़िया, इसमें से जा रहा था, वही I1 इसमें से निकला, इसमें एंटर कर गया I1, इसमें से निकला, इसमें एंटर कर गया I1। अगर करंट सेम तो दोनों तीनों किस में आ गए, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस R प्लस R, तीनों जुड़े तो क्या आ गया, 3R आ गया। ऐसे I2 करंट इसमें से जाएगी, इसमें से निकल के इसमें वो इंटर कर जाएगी, I2 करेगी नहीं करेगी, I2 गुड़े बात करें इसमें से निकल गई कि बेटा इसमें इंटर करेगी, कौन, I2। तो I2 करंट ही थी तीनों में जा रही। करंट अगर सिमिलर है रेजिस्टेंस में, जितने रेजिस्टेंस में करंट सिमिलर है वो सब सीरीज में कहलाते हैं। सीरीज में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R, पर सब R है, तो R प्लस R प्लस R कितना आ गया, 3R। बात समझ पा रहे हैं, गुड़े बात कर, यहाँ से करंट I1 यहाँ से आ गई, यहाँ से करंट कितनी आ गई बेटा, I2 आ गई, ठीक है। और गुड़े बात करें I1 प्लस I2 मिलकर I करंट यहाँ से बाहर चली गई। अगर इनका देखो आपको चाहिए तो फिर बना लो, गुड़े बात करें, ऊपर की आर्म में कितना रेजिस्टेंस आ गया, तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 3R, और नीचे की आर्म के तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आया, 3R। गुड़े बात करें, अब तो अगर यहाँ से I करंट आई तो ऊपर बटेगी I1, नीचे I2, करंट फिर बढ़ गई। अगर करंट बढ़ गई तो इसका तो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। और दो रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होता है, वही अपन करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट के लिए अपन क्या करते हैं, R1
इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर क्यों कर रहा है, पहले ही आपको बता चुके कि अगर एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3R और रेजिस्टेंस कितने हैं बेटा 2 है, तो सीधा क्या कर दो 2 कर दो, 3R/2 आ गया आंसर। नहीं तो तुम फिर वही करो 3R इंटू 3R अपॉन 3R प्लस 3R। 3R कितना 3 क्या हो गया 9, 3 इंटू 3 9, R इंटू R R स्क्वायर पर 3R क्या हो दीदी, R को कॉमन ले लेते हैं, R कॉमन ले लिया और 3 + 3 जुड़ के कितना हो गया 6। नहीं समझ पा रहे, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया। अब गुड़े 3 से कैंसिल करो इसको बेटा, बात करें 3 से गुड़े 9 गया 3 टाइम और 3 से गुड़े 6 गया 2 टाइम्स और एक R से एक R कैंसिल हो गया तो एक R तो बचा, गुड़े बात करें कितना आ गया 3/2R इसका था। अब अगर ऐसे क्वेश्चन गुड़े बात करें बहुत सारे वो दे दे, जैसे उसने अगला क्वेश्चन ऐसा ही दिया, जो क्वेश्चन आपको जितना टफ लगेगा वो क्वेश्चन बेटा उतना ही सिंपल होगा, है ना। ये आइडियल बीटेशन ब्रिज की गुड़े बात करें एप्लीकेशन से, और आइडियल बीटेशन ब्रिज खुद किसकी एप्लीकेशन है बेटा, बात करें बताओ, किरचॉफ सेकंड लॉ की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे वो कितने भी ले ले फर्क नहीं पड़ता आपको। एक शॉर्टकट तरीका दीदी बात कर देख लो इसका, माना ये गुड़े बात करें 5 ओम, ये 10 ओम और ये गुड़े बात करें 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितना आ रहा है गुड़े बताओ हमारे पास 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। अब यहाँ लगा रखा गुड़े बात करें एक रेजिस्टेंस अपन ने, कितने का बताओ बेटा, बात करें दीदी बात करें 40 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा गुड़े बात करें अपन ने कितने का बेटा, बात करें 60 ओम। अब वो पूछ रही गुड़े बात का बताओ, इन दो टर्मिनल A और B टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले गुड़े बात करें पता, सिंपल सा तरीका है, हिंट करके देख लो आप इसको, ये लिख लेना। खैर आपके नोट्स में लिख रखा है पूरा, क्या लिखेंगे बताओ बेटा, बात करें बिल्कुल रेशो अगर दीदी बात करें अपर आर्म लोअर आर्म में बराबर है, इफ द रेशियो ऑफ गुड़े बात करके क्या, जैसे अपन लिखा है रेजिस्टेंस रेशियो इन अपर आर्म, रेजिस्टेंस गुड़े बात करें रेशियो गुड़े बात का सोच पा रहे बेटा, क्या रेजिस्टेंस रेशियो इन अपर आर्म गुड़े बात करें इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या, रेजिस्टेंस रेशियो जल्दी बोलो इन लोअर आर्म। पूरा लिख दूं क्या कि समझ जाओगे, ऐसे समझ जाओगे ना। लोअर आर्म अगर गुड़े बात करें पता है इनके रेशियो क्या है, बराबर है, बराबर है मतलब क्या है, इक्वल है या फिर सेम है, ठीक है। मैंने कहा गुड़े बात करें, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखना है बताओ बेटा, बात करें रेजिस्टेंस रेशियो गुड़े बात करें इन अपर आर्म इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रेशियो इन लोअर आर्म। अगर ये गुड़े बात करें बराबर है तो क्या करना है, बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देना है। क्या करना है, बीच वाले रेजिस्टेंस को गुड़े बात कर, जो ब्रिज वाले आ रहे हैं रेजिस्टेंस को क्या करना है, रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है। रिमूव कर देना मतलब हटा देना है, हटा देना है और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कभी, जैसे कभी कोई कॉम्प्लेक्स आता है उसमें गुड़े बात करें अपर आर्म और लोअर आर्म रेजिस्टेंस के जो रेशियो आ रहे हैं, अगर वो कैसे सिमिलर है, इक्वल है, बराबर है, तो मतलब बीच वाले सारे रेजिस्टेंस को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जरा अपर आर्म रेजिस्टेंस का रेशियो देखना जरा, अपर आर्म में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो क्या आ रहा है गुड़िया 5:10:15 और जो बेटा लोअर आर्म में आ रहा है गुड़िया, लोअर आर्म में रेशियो आ रहा है वो बताओ क्या आ रहा है, जरा देखना बेटा, बात करें 10:20:30, ठीक है। अब जैसे अपन ने कहा बेटा बताओ जरा इसका रेशियो निकालो, 5 के भाग लो, सब में क्या आ रहा है 1:2:3 और इसमें सब का 10 का डिवाइडेशन कर दो, क्या आ रहा है 1:2:3 आ गया कि नहीं आ गया, सिमिलर आ गया। इसका मतलब गुड़े बात करें इनको हटा, पर इनका सही कंसेप्ट क्या दीदी बात करें, वही इन दोनों को बेटा बात करें, मतलब पहले इसको सॉल्व करो। ये क्या आ रहा है P/Q बराबर R/S, मतलब ये क्या आइडियल बीटेशन ब्रिज, तो इसका मतलब ये जाएगा। फिर आप इसका और इसका देखो क्या आ रहा है 10/15 20/30 कितना आ रहा है बेटा, बात करें 2/3, इसमें भी कितना आ रहा है
इसका मतलब ये भी क्या है, आइडियल विस्टन ब्रिज, तो बीच वाले को हटा दो। फिर भी दीदी इतना सब कुछ नहीं करना, तो आप ये देखो कि अपर आर्म और लोअर आर्म में अगर रेजिस्टेंस का रेशियो सिमिलर है, जैसे ऊपर कितना आ रहा है 1:3, नीचे भी कितना आ रहा है 1:3, तो बीच वाले काम के नहीं है, समझ पर उनको हटा दो और डायरेक्ट आपका गुड़े बात में जो सर्किट है वो इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात की, जो पहला है वो कितना बन जाएगा रेजिस्टेंस 5, दूसरा क्या आ गया 10, तीसरा क्या आ गया पूरे बात करें 15, टोटल तीनों को जोड़ो, तीनों किसमें आ गए सीरीज में आ गए ना, क्योंकि करंट यदि बात करें I1 जा रहा है इन तीनों में और करंट नीचे बेटा I2 जा रहा है इन तीनों से गुजरेगा। अगर सिमिलर करंट जा रहा है इनमें से I2 इसमें से इंटर करेगा निकलेगा, इसमें इंटर करेगा निकलेगा, इसमें इंटर करेगा निकलेगा, पूरे बात करें करंट सिमिलर है, सभी में कितना जा रहा है I2, कितना है I2, कितना है I2 निकल के वापस आ गया, बैटरी को वापस मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस में करंट सिमिलर है तो सारे के रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, और सीरीज में क्या आ गया 10 + 20 + 30 कितना आ रहा है 60। ऐसी पूरी बात करें इसमें भी करंट सब में कितना है I1 तो कितना आ गया बेटा बात करें सीरीज है, और सीरीज कितना आ गया 30। अब बताओ दो रेजिस्टेंस आ गए ना आपके पास, ऊपर वाले वो रेजिस्टेंस जिसमें I1 करंट जा रहा है, नीचे वाला वो रेजिस्टेंस जिसमें I2 जा रहा है। I1 वाले में दीदी बताओ कितना है, जिसमें I1 जा रहा है वो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 30, और जिसमें I2 जा रहा है वो कौन सा है 60। 30-60 का गुड़े बात कर निकाल दो इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे R × I2 / R + I2 वही 30 × 30 प्लस गुड़े बात करें कितना आ रहा है बेटा बात क्या बताओ, आ गया ना गुड़े बात के 0 कट गया, 9 दूनी 18, कितना आ गया 20 आ गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 20 है, आ गया कि नहीं आया, कर दो इसको सॉल्व, ठीक है नोट करो फटाफट। तो दीदी बात के इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक चीज को हमेशा याद रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एक चीज को हमेशा हिंट को याद रखो, रेजिस्टेंस रेशियो इन अपर आर्म, पूरे बात किसको रेजिस्टेंस रेशियो इन लोअर आर्म। अगर ये दोनों बराबर है, रेशियो या रेजिस्टेंस रेशियो इन अपर आर्म बराबर रेजिस्टेंस रेशियो इन लोअर आर्म, तो बीच वाले को आपको हटा देना है, क्योंकि वो क्या बन जाता है बेटा बात करें आइडियल विस्टन ब्रिज बनता है। जो वीडियो बात करें ब्रिज रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में उसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है, और करंट का अगर फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या होता है यूजलेस होता है। अब यूजलेस को तुम काउंट करके क्या कर लोगे, ठीक है, तो वो तो लगा और बिना लगा एक जैसा हो गया। पूरे बात करें करो उसको सॉल्व, ठीक है पूरे बात करें, इससे आपके सीरीज और पैरेलल का भी काम हो गया और हमारा आइडियल ब्रिज भी हो गया पूरा, ठीक है करो नोट इसको।